नाउ एनिमल्स जो पोएम है, इस पोएम का समराइजेशन करेंगे और पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। एनिमल पोएम हमारा लिखा हुआ है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। एनिमल पोएम का अगर इंट्रोडक्शन का बात करें तो विटमैन ने एक कंपेयर किया है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंतर में, या ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में एक कंपैरिजन किया है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स किए हैं यहाँ पे, जो पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है। He has pointed out the evils present inside the human brain, which he thinks animals don't have. That is why he thinks that animals are much better than human beings. Much better than human beings. तो animals काफी गुना अच्छा है ह्यूमन बींग से, ये राइटर का आइडिया है। नाउ अगर मैं राइटर के आइडिया के साथ बात करूं तो एनिमल्स पोएम का समरी बता रहा है, इन द पोएम एनिमल्स द पोएट हैज डिस्क्राइब हिज विल टू बिकेम एन एनिमल बिकॉज ही थिंक्स एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स। तो पोएट का आइडिया क्या है ना, पोएट ने अपने आइडिया को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया है कि उनका इच्छा है कि वो एक एनिमल बन जाए, क्योंकि एनिमल बहुत अच्छे होते हैं इंसानों से, क्योंकि इंसानों के अंदर आपको ग्रीड मिलेगा, आपको जेलसी मिलेगा एक दूसरे के प्रति, मगर एनिमल्स के अंदर ये पार्ट नहीं होते हैं। दे आर calm and self-contained. The animals are happy with what they have. They never complain about the miseries and sorrows. हम लोग इंसान लोग क्या करते हैं, कोई भी दुख होता है तो दुख के आगे हम लोग क्या करते हैं ना, अपना मिजरी सॉरोज लोगों को सुनाते हैं, मगर एनिमल्स ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बीइंग्स कंप्लेन अबाउट मिजरीज, दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द रिच एंड द स्ट्रॉन्ग पीपल। अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो इंसानों का फितरत है कि जो लोग अमीर है और मजबूत है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा, या ताकतवर है उनको सपोर्ट करते हैं हम लोग। Stay restless because of their wrongdoing and run behind the luxurious things of this world, whereas animals are honest about their relations and don't give importance to a particular class. So this is the part we need to know over here. Now थोड़ा आगे बढ़ते एनिमल का पार्ट को लेके। हमारा पहला लाइन में बता रहा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एगो। तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं, यहाँ पे दो वर्ड मीनिंग आपके बताया गया है। अगर दो उस वर्ड मीनिंग के बारे में बात करें तो वो दो वर्ड मीनिंग, प्लेसिड मतलब हुआ कि आप शांतिपूर्वक वे में रहते हैं, काम मतलब है शांत, और कंटेंट मतलब है जो आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। तो पोएट यहाँ पे क्या बता रहा है, द पोएट सेज दैट ही वांट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। हियर वी कैन से दैट द पोएट फाइंड्स द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स बेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अगर मैं इस पार्ट को नोटिस करूं तो पोएट का कहना है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज एनिमल के साथ उनको रहने में सुख मिलता है। He further says that he finds animals more peaceful than humans. He says so because animals are not running after worldly things like human beings. They are calm and have no greed for worldly things or any kind of achievements. They are self-contained, means they are happy with life and never interfere in the lives of others. Humans have the habit of interfering in the lives of others, so poet thinks that animals are better than human beings for being calm and not interfering in the matters of others. दूसरों के मामलों में ये अपने टांग नहीं अड़ाते हैं, और इंसानों का ये फितरत है कि इंसान दूसरों के पार्ट में ज्यादा से ज्यादा अपना टांग अड़ाते हैं। The poet further says that this art are the reason why he stands still and looks looks at the animals for a very long time. अब इस पार्ट में एक एजोनेंस का इस्तेमाल हुआ है, यूज ऑफ वावल साउंड आई
I think I live with animals. रिपीटेशन हुआ है वर्ड लॉन्ग का. एनाफोरा, अगर स्टार्टिंग लाइन में देखे I think I stand, ये दो पार्ट पे I का इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. अब ये बात को अच्छी तरीके से समझते हैं. स्वेट एंड स्वाइन मतलब है वो अपने बारे में अपने झूठे बात नहीं करते हैं. इंसान क्या करते हैं, अपना पार्ट को, अपने काम को हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने पापों का क्षमा मांगते हैं, मगर ये सारे चीज एनिमल्स में नहीं होते हैं. They do not make me sick discussing their duty to God. इसका मतलब है कोई मुझे ये नहीं बताता है कि हम मेरा ड्यूटी क्या है, या भगवान के साथ मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए, भगवान के साथ मेरा कैसा रिलेशन रहना चाहिए. उनके वर्ल्ड में कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है और ना ही कोई डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उनमें ये चीज नहीं है कि ये मेरा है, मेरा है. ओनिंग थिंग्स, ये ओनिंग थिंग्स उनके अंदर नहीं होते हैं. देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं. The poet says that unlike humans, animals don't complain about any miseries. They never cry out loud like humans do to show what they have lost. They never stay awake in the night, crying in the repentance for their wrongdoing. तो अगर इस पार्ट को नोटिस करें तो कभी भी एनिमल्स अपने बारे में कंप्लेन नहीं करते हैं, ना ही वो इंसानों की तरह चीख के रोते हैं जब वो कोई चीज खो देते हैं, और रात को ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, अगर ह्यूमन बींग्स ये सोचते हैं. दिस मीन्स दैट एनिमल्स आर डिफरेंट फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे डोंट शो एंगर और ग्रीफ if something wrong happens with them. He further says that animals are very truthful because they never boast of their good deeds done in the name of God. तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइटर यहाँ पे फर्दर कुछ चीजों को ऐड कर रहे हैं कि because they never boast of their good deeds done in the name of God. He says so because most of the human beings do this. वो इसलिए बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बींग्स ये करते हैं. नाउ इसके बाद अगर हम लोग देखें, they try to show their good deeds and religiousness to others. They do so in order to gain popularity among their fellows. तो अपने बीच अपना पॉपुलैरिटी बनाने के लिए एक इंसान कुछ हद तक गिर सकता है, मगर एक एनिमल नहीं. So the poet thinks that animals never irritate him by doing such thing just to gain some praise for their fellow people. He feels that the animals are not dissatisfied like humans. They stay happy with whatever they have. जो है उनके पास उसी में वो खुश रहते हैं. They never run behind worldly things. They never try to possess things or comfort or luxury. He says that none of them is mad behind owning the worldly things. बहुत easy way में आपको ये पार्ट एक्सप्लेन किया गया है इजी इंग्लिश में, जहां पे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का कंपैरिजन राइटर करना चाहते हैं. अगर लिटरिकल डिवाइसेस का बात करें तो एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है, जैसे यूज ऑफ दे डू नॉट का इस्तेमाल बैक टू बैक दो कंसेक्यूटिव लाइन में किया गया है. मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है जहां पे स्वेट एंड वाइन ये रेफर करते हैं उनके क्राइज और कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. Not one nails to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself.
they evince them plainly in their possessions. नींस मतलब है किसी के सामने झुक जाना. नाउ नील्स का मतलब है किसी के सामने झुक जाना. इवेंट्स का मतलब है कोई चीज को दिखाना. पोजेशन का मतलब हुआ आपके अंदर जो चीज होते हैं कि मेरा अधिकार, मेरा चीज मेरा है, ये बताना. टोकन्स यहाँ पे क्वालिटीज को बताया गया है. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है ना. हियर द पोएट सेज दैट ही हैज नेवर सीन एनी एनिमल showing its devotion to anyone by bowing down in front of the person. तो किसी इंसान के सामने ये झुकते नहीं है. They never do so even for their ancestor. They do not show devotion towards God like humans do. तो इंसान जैसे पाप करने के बाद भगवान के सामने जाके बोलते मुझे माफ कर दीजिए, मगर ये चीज आप एनिमल्स में नहीं देख पाएंगे. No one among them is more respectable or important as we have in human society. Human beings, rich people are generally given more importance and are treated with more respect as compared to poor. ये बात सच है. जो अमीर लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं सोसाइटी के, उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको अलग तरीके का रिस्पेक्ट मिलता है, मगर एक गरीब आदमी वो रिस्पेक्ट उसको हासिल नहीं होता है. But in the society of animals, they never do so. They never give more or less importance to any other animal. Everyone in the animal world is happy. They are not like human beings who find themselves the happiest or saddest person on earth. Further, the poet says that animals are more honest in showing their relation with other animals. So here he wants to say that animals use other animals as their food and they never try to hide this. अब इंसान दूसरे इंसान को मारता है मगर पीछे से वार करता है और उसके सामने आके वो दूसरा रूप ले लेता है कि वो जैसे वो कुछ किया ही नहीं है, मगर एनिमल्स ऐसे नहीं है. Whereas human beings show that they have nice and friendly relation with others, though the reality is opposite. जैसे मैंने आपको बताया, the poet says that he accept the fact that animals are true towards showing their relation with other animals. तो यहाँ पे एक मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है. The inner qualities of human beings are referred to as tokens. कैसे? Now I wonder where they got these tokens. Did I pass the huge way times ago and negligently drop them? Negligently का मतलब हुआ एक तरीके से carelessness. So at last the poet intercept बोल रहे हैं himself and says that from where the animal got these good qualities. ये animals के पास इतने अच्छे qualities आए कहाँ से? He further questions himself that where his own good qualities are gone. Did he left them or had carelessly lost them somewhere? The qualities that were found in human beings in the past, like innocence, kindness, truthfulness, are now seen in animals. तो पहले जमाने में इंसानों के पास बहुत सारे क्वालिटीज रहते थे. दिन ब दिन ये क्वालिटीज गायब हो जा रहे हैं इंसानों के अंदर से और वो क्वालिटीज अक्सर जानवरों में देखने को मिलते हैं. He wonders that human gave up these qualities and they have been passed on to animals. और ये qualities आज इंसानों से animals तक आ गए हैं. That's how the animal poem is described. तो animal poem का कोई rhyme scheme नहीं है. That about the poem. I think I am clear with this part. Any doubt, please let me know.